फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। तो आज हम करेंगे जो हमारे एफकेट का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम था 23 का, यानी कि 23 अगस्त का। तो मोस्ट प्रोबेबली हमारे जीएस में जो जो क्वेश्चंस आए थे वो मैंने निकाल दिए हैं, यानी कि अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि मैं ये शिफ्ट का एग्ज़ाम दे के आई हूँ और जो मेरे अकॉर्डिंग जो मैंने क्वेश्चंस देखे हैं या फिर जितने भी हमने एनालिसिस किए हैं, मैंने अपनी जितने भी बैचमेट से पूछे हैं लगभग यही क्वेश्चंस थे और इनके आंसर्स के साथ मैं आपको बता देती हूँ ताकि आपको अप्रॉक्सीमेट पता चल जाए किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है फादर ऑफ लोकसभा। तो लोकसभा के फादर हैं गणेश वासुदेव मावलंकर, जीवी मावलंकर, फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा 1952-56 तक रहे हैं ये। नेक्स्ट है स्पेस एक्सियोम मिशन एयरक्राफ्ट रेफर्स टू ये, ठीक है, हमारा एक्सियोम ये फर्स्ट प्राइवेट क्रूड मिशन टू ISS कैरिड बाय SpaceX फैल्कॉन 9 रॉकेट विद क्रू ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट। ठीक है, नेक्स्ट है फादर ऑफ आर्चियोलॉजी, ये है अलेक्जेंडर कनिंगम, फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI। ठीक है, नेक्स्ट है रेजिमेंट ऑफ बिपिन रावत। बिपिन रावत की रेजिमेंट पूछी गई थी, तो ये है 11 गोरखा राइफल्स 5th बटालियन से। ठीक है, नेक्स्ट है AC ड्रेन का कोर्स पूछा गया था, ये तो आपको सभी को पता ही होगा, ये साइंस की उसमें आता है हमारा, वैसे भी स्कूल्स में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कंबाइनिंग विद वाटर वेपर्स। थंडर स्टॉर्म का क्लाउड पूछा गया था, मतलब किसकी वजह से थंडर स्टॉर्म आता है, तो ये क्यूमुलोनिम्बस है क्लाउड अपना। तो नेक्स्ट है दीक्षा स्कीम के बारे में पूछा गया था, तो ये तो हो सकता है आपका दोबारा से ना भी पूछा जाए और ये सारे क्वेश्चन हो सकता है दोबारा से रिपीट ना किए जाए, बट अप्रॉक्सीमेट आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछे जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है परले एक्सरसाइज, ये कंडक्ट की गई थी IAF द्वारा, इंडियन एयरफोर्स। नेक्स्ट है इंडिगो एक्सप्लोइटेशन में कौन था महात्मा गांधी जी के साथ, तो ये थे राजकुमार शुक्ला, ए फार्मर फ्रॉम चंपारण। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ वॉशिंग मशीन का प्रिंसिपल पूछा गया था, सेंट्रीफ्यूगेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट है दक्ष पोर्टल, मतलब मोस्टली जो ये हमारे एक तो करंट अफेयर थे, मतलब मैं बोल सकती हूँ 3 से 4 क्वेश्चन आराम से थे करंट अफेयर के, आपने या 4 से 5 भी मान सकते हो क्योंकि अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग मोस्ट प्रोबेबली मिलते हैं ये। ठीक है, तो हमारी वाली शिफ्ट में थे 5 से 6 क्वेश्चन, ये दक्ष पोर्टल के बारे में पूछा गया है। नेक्स्ट है निधि स्कीम के बारे में पूछा गया है, नेशनल इनिशिएटिव फॉर डेवलपिंग एंड हार्नेसिंग इनोवेशन, तो ये लॉन्च बाय DST टू सपोर्ट स्टार्टअप्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप। नेक्स्ट है बुकर प्राइज़ किसको मिला था अब की बार तो ये बुकर प्राइज़ 225 किसको मिला था। ठीक है, ये हो सकता है आपकी शिफ्ट में ना भी आए, पर फिर भी आप लोग देख लीजिए कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ रखे हैं। तो ये पिचोरा मिसाइल सिस्टम है, ये सरफेस टू एयर मिसाइल है, आपकी वाली में कोई और मिसाइल सिस्टम आ सकता है। तो मतलब मोस्ट प्रोबेबली क्या है, एक तो आप लोग CA जो लास्ट के 1 ईयर के है वो जरूर रिवाइज़ कर लेना, और ये अपनी स्कीम्स वगैरह, स्कीम से काफ़ी क्वेश्चन आए हैं, 3 से 4 क्वेश्चन आए स्कीम से भी हमारे, तो स्कीम्स भी पक्का मतलब यूँ रिलेट कर लेना कि कौन सी स्कीम किस चीज़ से रिलेटेड है। ठीक है, और ये सब रोटो कप भी आया था, फुटबॉल टूर्नामेंट इन इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट है एयर रेल 1 स्कीम। ठीक है, और ये आइसोबार आइसोटोन, ये तो हमारा इंग्लिश का है, तो ये तो हमारा 9th-10th में वैसे भी आ जाता है, ये तो शायद आपको याद ही होगा, अगर ना याद हो तो भी इसको याद करना हो सकता है। आप हमारे वाले में शायद आइसोटोन पूछा गया था, आप वाले में आइसोटॉप आइसोबार कुछ भी पूछ सकता है, तो ये आप लोग रिवाइज़ कर लेना। ठीक है, तो यही थे हमारे फर्स्ट शिफ्ट के मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चंस जो हमसे पूछे गए हैं GS में। और एग्ज़ाम का पैटर्न थोड़ा मेरे को तो भाई टफ़ लगा, क्योंकि मैंने जिस हिसाब से अपने PYQ लगाए थे उस हिसाब से टफ़ आया हुआ था। बाकी सब जिसने जिस तरीके से स्टडी किया उसको उतना ही, जिसने ज़्यादा किया उसको इजी लगेगा, जिसने नहीं किया उसको टफ़ भी लगेगा। अब मेरे को नहीं पता मैंने कैसी की थी, वो तो सिर्फ रिज़ल्ट बताएगा कि किसका कैसा हुआ है एग्ज़ाम।
बाकी तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।